इस देश में हम किस हद तक जा सकते हैं। बोलो गौ माता की हार हार। बोलो ठीक है कि गलत है। YouTube में जाओ और हमारा नाम डालो गोपाल मणि महाराज, और YouTube में जाओ, सब्सक्राइब करो हमारे पेज को और लाइक करो, शेयर करो, और फेसबुक में भी जो हमारा नाम है उसको देखो, गोपाल मणि महाराज। दोनों पेज, YouTube वाला भी और फेसबुक वाला भी इस नाम से है, और इससे आज से जुड़ जाओ, अपने ग्रुप में इसको शेयर करो, आगे बढ़ाओ। पूरे देश के अंदर गौ माता की चर्चा, महिमा, आपके हर प्रश्न का जवाब हमारी गौ कथा देगी। बोलो गौ माता की हर हर मां। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आप सबका अभिनंदन। आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा समय अपना गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो केंद्र में सरकार है और जो राज्य में सरकार है वो हिंदुत्ववादी सरकार है, फिर भी ऐसी दुर्दशा गौ माता की क्यों? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि मनुष्य जीवन केवल हमको कम से कम भारतवर्ष में गौ रक्षा के लिए ही मिला, क्योंकि हम लोग धार्मिक जगत के लोग हैं, तो हमने धर्म, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि भाई भारतवर्ष में अगर जन्म मिला है तो आपको गाय के लिए ही काम करना है। अब सवाल उठता है कि भाई हम तो गाय के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं? क्योंकि समस्या ये हो गई है कि सरकारों का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपना स्वार्थ देखती हैं कि कहाँ पर हमारा स्वार्थ का सिद्ध हो रहा है, और उसी काम को करते हैं। बाकी धर्म के मूल तत्वों से वो, अब वैसे भी धर्मनिरपेक्ष सरकारें होती है। धर्मनिरपेक्ष का शायद यही अर्थ है कि धर्म रहित। वैसे तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि सब धर्म समान हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब पूरे देश की जनता एक होगी और सारी आवाज़ें उठेंगी, हर व्यक्ति इन बातों को समझेगा कि हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम धर्म की रक्षा करें, और धर्म की जो जड़ है वो गौ माता है। क्योंकि आज हमने जैसे यहाँ पर भी बात रखी कि भाई रावण जो है अपने सैनिकों को कहता है कि भाई तुम जाओ और धर्म की जड़ को ख़त्म करो। तो सैनिक कहते हैं कि महाराज हमको ये बताओ कि धर्म की जड़ क्या है। तो रावण कहता है कि जय जय देश धेनु दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें। जहाँ गाय है वहाँ आग लगा दो। तो गाय को ख़त्म करना ही धर्म की जड़ को ख़त्म करना है। इसलिए हम तो तब समझेंगे कि इस देश के अंदर धर्म रक्षा हो गई जिस दिन गौ रक्षा होगी। हम भारतीयों का या हम हिंदुओं का जो परिचय है वो गोत्र से ही है। गोत्र शब्द का सीधा अर्थ होता है, गो का अर्थ गाय है और त्र का अर्थ रक्षा है, यानी गौ रक्षक ही हमारी पहचान है, और गौ रक्षा ही संपूर्ण विश्व में हमारा परिचय है। तो जब तक हम गौ रक्षक नहीं हैं तब तक हम भारतीय कैसे हैं? तो यही बात हम जगह जा करके लोगों को बता रहे हैं। पूरे देश के हर जनपद में गए हैं, 29 राज्यों की राजधानियों में गए हैं, दिल्ली के अंदर भी 4-4 बार आंदोलन करे हैं, लेकिन सरकार सुनेगी ऐसा हमको लगता है कि जब संपूर्ण देश की संपूर्ण जनता एक होगी। क्योंकि गोवर्धन जो काम है वो सबको इकट्ठा करके करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी गोवर्धन उठाया तो तभी उठाया जब सब लोग एक हो गए। एक सामान्य व्यक्ति जो अपने घर परिवार में गृहस्थी में व्यस्त है, वो ऐसा क्या साधारण प्रयास करें कि गौ माता की रक्षा हो सके? क्या संदेश आप एक सामान्य सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को गौ महिमा का पता हो, क्योंकि जिस चीज़ की महिमा का पता होगा उसी के प्रति तो सजग होगा। अब जैसे आप पत्रकार हैं, आप गाय का, अब यहाँ इसी जनपद में दुर्ग जिले में पता नहीं, मुझे तो लगता है कि हज़ारों लोग होंगे जो पत्रकारिता करते होंगे, लेकिन केवल आप ही आए। तो इसका मतलब है गाय के बारे में नहीं जानता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार से जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, जब वो गाय की महिमा को जानेगा तो वो अपने अपने क्षेत्र में गाय को स्थापित करेगा, प्रतिष्ठा देगा। जो पत्रकार होगा वो पत्रकारिता गाय के बारे में करेगा, जो लेखक होगा वो लेख गाय के बारे में लिखेगा, जो कवि होगा वो कविता गाय के बारे में बनाएगा, जो गौ सेवक होगा वो गाय को खिलाएगा। तो इतनी गाय भी नहीं है हमारे पास जितने इस देश के अंदर घर हैं। समझ रहे हैं आप? प्रत्येक घर में गाय नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अगर हर व्यक्ति सजग होगा। अब जैसे आंदोलन हो रहा है, गौ प्रतिष्ठा का आंदोलन हो रहा है, ठीक है तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय के लिए, लेकिन जब प्रतिष्ठा का आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन के लिए तो बाहर निकल आओ। भारत के सामने, सरकार के सामने तो ये बात रखो कि भाई गाय हमारी माता है, और जब गाय में 33 करोड़ देवता हैं, तो अगर मानो हमारे घर में राम जी की मूर्ति के रखने के लिए जगह नहीं है तो क्या हम राम भक्त नहीं हैं?
भाई हृदय में भी तो राम जी को रखा जा सकता है। इसी प्रकार से जब गाय में 33 करोड़ देवता हैं और हमारे घर में गाय को रखने के लिए जगह नहीं है, तो हमारा तो ये भी मानना है कि भाई आप दिल में तो रख लो। परेशानी तो तब हुई इस देश में जब लोगों ने दिलों से भी गाय को निकाल दिया। बोलो गौ माता की जय। गोपाल मणि जी महाराज आज दुर्ग आए हुए थे। ये हम सभी जानते हैं कि गोपाल मणि महाराज कैसा व्यक्तित्व है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने गौ सेवा के लिए। और ऐसे ही कुछ गौ सेवक दुर्ग के हमारे साथ में हैं। क्या कार्यक्रम हुआ और क्यों गौ माता को इतना महत्व दिया जाता है हमारी संस्कृति में, समझेंगे इनसे। महाराज जी वंदे गौ मातरम। हाँ, वंदे गौ मातरम जी। तो बताए क्यों गौ माता को इतना महत्व हमारी संस्कृति में दिया गया? इसलिए गौ माता को इसलिए महत्व दिया गया है कि गाय जो है बहुत प्रधान है। गाय के बगैर मनुष्य की करनी नहीं बनती। गाय ही स्वर्ग से ताड़ती है। और चूंकि गाय जो है साक्षात भगवती जो माँ धरती है, वो गाय का स्वरूप धारण करके ही ब्रह्मा जी के पास जाती है। और भूदेवी जो है, भूदेवी ही गाय का स्वरूप धारण करती है। और गाय जो है साक्षात भगवान ने गाय के लिए ही अवतार लिया था, इसलिए उनका नाम गोपाल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि राम भगवान का जो वंश भी चला है वो भी गौ माता के ही कृपा से चला है। जब दिलीप ने गौ माता की पूजा किया और उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि आप नंदिनी की सेवा करें, आपका वंश चलेगा, तो उन्होंने नंदिनी की सेवा किया, उनका वंश चला। तो गाय से ही जो है वो मुक्ति मिलती है, इसलिए गाय प्रधान है। और गाय का संसार में 84 लाख योनियां हैं और ऐसी कोई योनि नहीं है जिसका कुछ काम आता हो। और गाय का मल, मूत्र, दूध, दही, घी ये पंच अमृत हैं ही नहीं, ऐसे पंचगम बनाया जाता है। तो गाय ही ऐसा है कि जीव है, समझ जाइए प्राणी हमारी वो तो माता है कि जिसका मलमूत्र भी काम में आता है, और उसी का मलमूत्र काम में नहीं आता। तो इसलिए गाय प्रधान है और गाय को हम लोग सब माता मानते हैं। गोपाल मणि जी महाराज आज आए थे और उत्साहवर्धन किए हैं। और हमारे यहाँ अभी तक एक गाय लाए थे उस दिन, जिस दिन भगवान राम जी का स्थापना हुई थी अयोध्या में, और आज 5 गाय और आ गई हैं। तो इसलिए सबके सहयोग से हमारे संघ वाले हैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले भी हैं और गोपालक भी लोग हैं, ये गोपालक लोग हैं, सबके सहयोग से, सबकी कृपा से गौशाला अब शुरू हो गई है आज से। तो यहाँ पर एक गौशाला भी शुरू हुई है, उसका भी धीरे धीरे काम बढ़ रहा है जी। किस प्रकार काम चल रहा है आपकी गौशाला का? काम अभी गौशाला का प्रारंभ हुआ है और 2 जो ये ज्योति कक्ष आप सामने देख रहे हैं उसमें गौ माता करीबन हम लोग 15-20 गौवंश को हम लोग आराम से रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग और अन्य जगहों के भी तलाश में हैं कि इसमें हम बृहद रूप से गायों को व्यवस्थित ढंग से लालन पालन कर सकें। जैसा मैं कृष्ण गौशाला का अध्यक्ष हूं और सभी के सहयोग से उस गौशाला का संचालन होता है। और भी हम लोगों ने जेल परिसर में भी एक गौशाला, रुक्मणी गौशाला, श्री झूमरलाल जी टावरी हमारे आदर्श रहे और वो सबके प्रेरणा स्रोत भी रहे। 93 साल में भी वो 5 किलोमीटर चलते थे और पूरे 3200 दांत उनकी गौ माता की कृपा से उनके थे। ये साक्षात मैं आपको बताऊं, 93 साल की उम्र में 5 किलोमीटर आसानी से चलना कोई बच्चों का खेल नहीं। और निरोगी थे वो स्वयं और मेरे को अपनी संतान जैसा मानते थे। और उनकी प्रेरणा से ही आज जेल क्षेत्र के अंदर रुक्मणी गौशाला 200 से ऊपर गौवंश हैं। कैदी लोग सेवा भी करते हैं और उनके विचारों में, उनके जीवन के अंदर भी परिवर्तन हमने देखा है, आया है। और गौ माता दर्शनीय है, बहुत अच्छे ढंग से रखा है। और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि गौ माता को और जहाँ भी जगह में गौ माताएं हैं उसको कैसे व्यवस्थित ढंग से, चाहे वो पुलगांव के आगे गौठान में हो चाहे अन्य गौठान में हो, उनको व्यवस्थित रूप से चारा मिले और उनका लालन पालन सही ढंग से हो। ये हमारा प्रयास बिल्कुल रहेगा। हम लोग बिल्कुल उस प्रयास में हमेशा लगे रहेंगे। और आपसे हम मतलब आप पधारे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको साधुवाद देते हैं। तो किस प्रकार का प्रयास आप लोगों का गौ माता के लिए चल रहा है? बस हम तो ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दें। तो उससे ये होगा कि यदि राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी तो जो अभी उनके साथ अत्याचार हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। और अभी क्या है, मेरे दृष्टिकोण से मैं जो देख रही हूँ अपने आसपास कि लोग गायों को पालते हैं, जब दूध देना बंद कर देते हैं उसे वहीं छोड़ देते हैं, झिल्लियाँ खाती। तो वो वहाँ हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम सिर्फ शासन प्रशासन पे आश्रित ना रहें, हम भी झिल्लियों को कहीं न फेंकें और गायों को खाते देखें तो उसको हटाएं। और सबसे बड़ी बात कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, लेकिन एक चीज़ और साथ में होनी चाहिए कि
सनातन धर्म में ये है कि हमारे घर में गौ होनी चाहिए। जब तुम इतने बड़े बंगले बना लेते हो, बहुत प्रॉपर्टी कर लेते हो, तो तुमको गौ माता के लिए एक छोटी सी जगह होनी चाहिए। हर हिंदू हर एक सनातनी के घर में गौ माता होनी चाहिए। एक गौ माता रखेंगे तो गाँव में ऐसे गौ माता घूमेगी नहीं, उनके साथ अत्याचार नहीं होगा और बहुत अच्छे से रहेगी। नहीं तो हम लोग को, जैसे हम लोग गौ सेवक को सामने आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे अपने घर में अभी 15 बच्चे हैं, बछड़े बछड़ियाँ करके, और 7 गौ माता हैं। तो गौ माता को तो अंदर नहीं रख सकती हूँ, बाहर आती है, खाती है, दूध पीती है, पिलाती है अपने बच्चों को और जाती है। और बस यही मैं चाहूँगी कि गौ माता का सभी लोग सम्मान करें। तो अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य रामलला का मंदिर बना और रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सबने देखा कि पूरे देश में सनातन संस्कृति का एक ज्वार सा उठा, और ये ज्वार पानी के बुलबुले की तरह ना हो। भारतीय संस्कृति का जो सार है, उसका जो आधार है, वो है गौ माता। पर गौ माता की दुर्दशा हमारे देश में हो रही है। ये गौपालक, ये गौरक्षक, गौ सेवक हमारे साथ में हैं, ये प्रयास तो कर रहे हैं, पर इनका प्रयास तभी सार्थक हो पाएगा जब हमारा प्रयास भी इनके साथ मिल पाएगा। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप भी इनके साथ मिले। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे, इनसे संपर्क करिए और अपनी गौ भक्ति को जागृत कीजिए। और इस प्रकार की अच्छी खबर के लिए जुड़े रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।